आप सबका दोस्तों एंगल ट्रायंगल क्लासेस में। दोस्तों आप आज मैं बहुत खुश हूं और बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का धमाकेदार वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा दोस्तों कि क्या होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज के गुणधर्म क्या होते हैं और चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। यह सभी बातें हम इस वीडियो के पूरे अंत तक करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। चलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में चतुर्भुज क्या होता है। देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है इसका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मेरे बात सुन लीजिए। चार रेखाओं से बंद किसी भी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। चार रेखाओं से बंद किसी भी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए ये क्या है, चतुर्भुज है। इसमें चार रेखाएं हैं। देखिए ये चार रेखाएं हैं और यह एक आकृति बंद है, तो ये हमारा क्या होगा, चतुर्भुज होगा। अब जैसे ये देखिए, ये भी क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये बताइए ये चतुर्भुज है? नहीं, ये चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें चार भुजाएं तो हैं लेकिन ये आकृति बंद नहीं है, इसलिए ये हमारा चतुर्भुज नहीं होगा। अच्छा ये बताइए क्या ये चतुर्भुज है? ये चतुर्भुज है? देखिए यहां पर ये चतुर्भुज ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए ये आकृति बंद तो है लेकिन यहां पर भुजाएं कितनी है, पांच है। 1 2 3 4 5, इसलिए ये हमारा चतुर्भुज नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी चतुर्भुज होगा उसकी चार भुजाएं होंगी और चार भुजाएं होंगी और वो क्या होगा, बंद आकृति होगी, तब वो उसको बोलेंगे चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्भुज के लिए आपको बस दो बातें याद रखनी है, चार भुजाएं हो और आकृति बंद होनी चाहिए, तब हम उसे चतुर्भुज बोलेंगे। यही सब बातें हमें चतुर्भुज में जानना है। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज के गुणधर्म के बारे में। तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों आप सब एक्साइटेड हैं चतुर्भुज के बारे में और कुछ जानने के लिए? चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो एक चतुर्भुज में बना रहा हूं, यहां देखिए एक चतुर्भुज बना रहा हूं। इस चतुर्भुज का नाम देते हैं ABCD। ये चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। पहला, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 1 2 3 4। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाओं के साथ साथ एक चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये कोण बन रहा है A, कोण D, कोण B, कोण C। तो एक चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं। दूसरा पॉइंट है चार कोण भी होते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां पर कौन कौन से कोण बनते हैं? कोण A, कोण B, कोण C। देखिए कोण A, कोण B, कोण C, कोण D लिख देते हैं। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। एक बात और देखिए, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा किसे कहते हैं? चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, देखिए इसके आमने सामने की भुजा को चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बोलते हैं। जैसे इस चतुर्भुज में AB का सम्मुख भुजा है DC। AB का सम्मुख भुजा, AB का सम्मुख भुजा है DC। ठीक है, इसी तरह BC का सम्मुख भुजा कौन है? AD, या AD का सम्मुख भुजा कौन है? BC है। तो आप बोल सकते हैं AD का सम्मुख भुजा, AD का सम्मुख भुजा DC है, BC है। ठीक है दोस्तों, AD की सम्मुख भुजा BC है, तो इन्हें सम्मुख भुजा बोलते हैं। और चौथा देखिए पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यहां देखिए, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम बोल सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यह बातें बहुत ही मेन है, इसको इसलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं चतुर्भुज में एकांतर कोण किसे बोलते हैं। एकांतर कोण देखिए
इसके बाद आने वाला कोड यह है, तो ये इसका एकांतर कोड हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसका एकांतर कोड कौन हो गया, ये हो गया। मतलब कोड सी का एकांतर कोड कोड बी है, कोड डी का एकांतर कोड कोड ए है, तो इसे एकांतर कोड बोलते हैं, चतुर्भुज के एकांतर कोड। अब बात करते हैं चतुर्भुज के सम्मुख कोड किसे बोलते हैं। देखिए इस चतुर्भुज में देखिए कोड सी के सम्मुख कोड कौन है, कोड ए है। कोड डी के सम्मुख कोड कौन है, कोड बी है। तो देखिए इन्हें हम बोलते हैं चतुर्भुज का सम्मुख कोड बोलते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं यहां पर, यहां लिख लेते हैं। पांचवा देखिए चतुर्भुज का सम्मुख कोड, चतुर्भुज का सम्मुख कोड। यहां देखिए कोड ए का सम्मुख कोड है, कोड ए का सम्मुख कोड है कोड सी, कोड बी का सम्मुख कोड है कोड डी, कोड बी का सम्मुख कोड है कोड डी, तो इन्हें हम सम्मुख कोड बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं पांचवा हो गया। अब देखिए छठवां गुणधर्म क्या है चतुर्भुज का। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के आमने सामने के कोण को, ठीक है, मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे हम चतुर्भुज का विकर्ण बोलते हैं। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से चतुर्भुज के विकर्ण बनते हैं। जैसे मैंने बिंदु बी को बिंदु डी से मिलाया, बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाया, तो इसमें दो विकर्ण बनते हैं, विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी। तो एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। यहां लिखते हैं चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण। देखिए एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। मैंने बताया आपको यहाँ पर कौन कौन से विकर्ण है। विकर्ण बीसी है, सॉरी बीडी है, देखिए बीडी है और विकर्ण एसी है, ठीक है। तो यह दोनों है विकर्ण है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं चतुर्भुज के दूसरे गुण के बारे में। देखिए दूसरा गुण है चतुर्भुज का कोण योग गुण। चतुर्भुज का कोण योग गुण कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहां लिख लेते हैं, हमें यही सिद्ध करना है, हमें यही इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें यहां दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। यह हमें यहां दिया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां लिखते हैं सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन्हीं चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर हमें यह लाना है, सिद्ध करना है ये। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, ये हमें लाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक छोटा सा प्यारा सा रचना करेंगे। यहां देखिए हमने इसमें एक रचना किया है, हमने बिंदु ए को इस चतुर्भुज के शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिला दिया है। तो यहां लिखते हैं रचना। देखिए रचना किसका नाम है, कमेंट में जरूर बताइएगा, रचना। तो रचना यहां पर हमने किया है, ए को सी से मिलाया, ठीक है, ए को सी से मिलाया। मिलाना बहुत ही नेक काम है, आप लोग भी मिलाइए किसी को। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उपपत्ति। आइए अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखिए हम यहां मान लेते हैं कि ये कोण कितना है, एक, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, कोण 4 है, ये कोण 5 है और ये कोण 6 है। तो देखिए दोस्तों एक चतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज को दो त्रिभुज के रूप में विभाजित करता है। एक चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वह चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट देता है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहां लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में यहां लिखते हैं, देखिए यहां पर स्पेस है अभी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए
यहाँ देखिए हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कोण एक का 1 2 3 कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा त्रिभुज के कोण योग गुण से हम यह कह सकते हैं। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज एडीसी में देखिए, त्रिभुज एडीसी में देखिए, हाँ यहां देखिए यहां भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहां भी 4 प्लस 5 प्लस 6 कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5 इनका भी योगफल 180 डिग्री के बराबर आएगा। लिखते हैं कोण 4 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं, यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाँ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। दूसरे समीकरण को लिखते हैं कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 4 इनको जोड़िए। देखिए कोण 1 प्लस कोण 4 किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है। ये पूरा कितना है, कोण ए के बराबर है ना। तो इनका योगफल क्या आएगा, कोण ए आएगा। तो यहां पर हम कोण ए लिख सकते हैं। अब देखिए कोण 2 कितना दिया है, कोण बी, कोण 2 कोण बी के बराबर है। तो हम इसके स्थान पर कोण बी लिख सकते हैं प्लस कोण 6 कितना है, कोण डी के बराबर है, कोण डी के बराबर है। तो हम कोण 6 के स्थान पर कोण डी लिख सकते हैं प्लस कोण 3 प्लस कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 कितना है, कोण सी के बराबर है। तो इनका योगफल कोण सी के बराबर आएगा। यहां लिखते हैं कोण सी बराबर 180 प्लस 180 कितना होगा, 360 होगा। अब देखिए क्या हमें जो सिद्ध करना था वो मिल गया है, बस इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दीजिए। देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, देखिए यहां पर सिद्ध करना है ये। देखिए तो यानी हमने सिद्ध कर दिया, लिख दीजिए प्रूव्ड। सिद्ध करने के बाद हम लोग ये लिखते हैं प्रूव्ड या इति सिद्धम। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा ये वीडियो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज को अंग्रेजी बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखिए चतुर्भुज में पहला है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपोजियम बोलते हैं इसको। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर भुजाएं हो, ठीक है, और दो भुजाएं असमांतर हो, ठीक है। दो सम्मुख भुजाएं असमांतर हो और दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो, तब हम उसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहां देखिए यह दोनों क्या है, समांतर है। यह क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। देखिए दूसरा है समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, ठीक है, मतलब इसके समांतर यह है, इसके समांतर यह है, और चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सॉरी, आमने सामने भुजा केवल बराबर होती है, ठीक है। तो इसके सामने भुजा ये है, तो इसके सामने भुजा ये है, तो इसके बराबर ये होगा, मतलब भुजा AB के बराबर भुजा DC होगा। और देखिए भुजा AD के बराबर भुजा BC होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज इसे बोलते हैं। यहां थोड़ा गलत हो गया, मतलब इसके बराबर ये होगा, ठीक है। यहां देखिए समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें बोलते हैं कि सामने की भुजा समांतर होती है, मतलब इसके समांतर ये है तो ये समांतर होगा, इसके समांतर ये है तो ये समांतर होगा। और एक खास बात है, इसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसमें क्या होता है, केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। यही थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आयत की, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे हम लोग आयत बोलते हैं। आइए देखिए वर्ग, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जिसमें
आमने सामने की भुजाएं मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हो, या तो आप वर्ग की परिभाषा अच्छे से जानते हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, आप भी जानते हैं। अब देखिए बात करते हैं पतंग की, बहुत ही जल्दी मैं बता रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देखिएगा। पतंग क्या होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में काइट बोलते हैं। तो काइट जिसमें आसन्न भुजाएं बराबर होती है, जिसमें दो आसन्न भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे देखिए इसके आसन्न भुजा कौन है, ये है, तो ये क्या हो गया, और इसकी आसन्न भुजा कौन है, ये हो गया। तो लगातार आने वाली दो भुजाएं बराबर हो तब हम उसे पतंग बोलते हैं। बहुत ही ये विशेष है, इसको भी देख लीजिएगा। पतंग फिर से एक बार देख लेते हैं, पतंग जिसमें दो लगातार आने वाली भुजाएं बराबर होती है। जैसे देखिए यह दोनों इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, ठीक है, तो यह हमारा होता है पतंग। नोट कर लीजिए इन सभी को, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे और अच्छे से। आइए दोस्तों, अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब हम इसके कुछ गुणधर्म के बारे में जानेंगे। जैसे समलंब चतुर्भुज, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, यह दो त्रिभुज और एक आयत या वर्ग से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए जब हम इसको ऐसे मिलाते हैं, यहां से हम जब 90 अंश का एक रेखा खींचते हैं, देखिए तो देखिए दो त्रिभुज और एक वर्ग या आयत से मिलकर के समलंब चतुर्भुज का निर्माण होता है, एक समलंब चतुर्भुज बनता है, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, इसमें क्या होता है, इसमें इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण ए के बराबर कोण सी है, ठीक, और कोण बी के सम्मुख कोण है कोण डी, तो इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। और एक खास बात, इसके विकर्ण के बारे में जान लेते हैं। इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा है, और इसको देखिए, आपको क्या लगता है कि बीडी विकर्ण एसी के बराबर है? नहीं दोस्तों, यहां लिख लेते हैं एसी विकर्ण बीडी के बराबर नहीं है, ठीक है, यह देख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं समचतुर्भुज के बारे में। देखिए समचतुर्भुज के बारे में बात की जाए तो देखिए इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर भी होते हैं। देखिए इसके जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, थोड़ा विकर्ण बना लेते हैं, सही नहीं बन पा रहा है। हाँ देखिए, तो मैंने बोला कि दोस्तों समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते हैं और यह एक दूसरे को 90 अंश समकोण पर काटते हैं, ठीक है, समकोण पर विभाजित करते हैं, ठीक है दोस्तों। और हाँ, इसके सभी भुजाएं बराबर होती है, मैंने ये बताया था आपको समचतुर्भुज के बारे में। तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। जैसे देखिए यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं आयत की। तो आयत क्या होता है दोस्तों, मैंने बता दिया था, आयत जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है, तब हम उसे आयत बोलते हैं। यहां देखिए इसके विकर्ण के बारे में बात करें तो देखिए इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे विकर्ण AC और विकर्ण BD क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां लिख लेते हैं विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। और दोस्तों एक खास बात और, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं। यहां देखिए इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं। हाँ, अब बात करते हैं वर्ग के बारे में। तो देखिए वर्ग क्या होता है, मैंने बता दिया था, वर्ग एक आयत ही होता है, मतलब जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तब हम उसे वर्ग बोलते हैं, ठीक है। वर्ग एक आयत का ही रूप होता है। देखिए इसके जो विकर्ण होते हैं इसके जो विकर्ण होते हैं बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को 90 अंश मतलब समकोण पर विभाजित करते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, दोनों में ये आपको अंतर दिख रहा होगा। इसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समकोण पर नहीं काटते। यहाँ दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं और समकोण पर भी काटते हैं, ये इसकी खासियत है। हाँ, अब बात करते हैं पतंग की। तो देखिए पतंग, हाँ पतंग उड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए पतंग काइट। यहाँ काइट क्या होता है, बस मैंने इतना इसमें बताया है कि इसमें आसन्न भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जैसे AC की आसन्न भुजा है AB, यहां लिखते हैं AC बराबर होगा AB के और CD बराबर होगा BD के, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा इसमें। तो दोस्तों ये सभी इसके गुणधर्म थे, इसको फिर से एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा वीडियो दोस्तों, हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।